आरपीएससी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इंश्योर्स। हालांकि इसका आंसर हम क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। तो टू फेज जो लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है वो क्या चीज को इंश्योर करता है। देखिए, एसिड प्रॉपर्टी हमने बताई। एसिड प्रॉपर्टी के अंदर एक होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इफेक्ट ना करे, इसी को हम आइसोलेशन कहते हैं। तो जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है ये भी आइसोलेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखा था हमने, टू फेज लॉकिंग जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर करती है, ट्रांजेक्शन्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में बनाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो सीरियलाइजेबिलिटी ओनली होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। एक रिकवरेबिलिटी जो है वो लॉक फाइल इंश्योर करती है। तो चलिए एक बार हम लॉक्स और लॉक मैकेनिज्म को देख लेते हैं क्या होता है। लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि एक तो हमारा होता है ट्रांजेक्शन और एक होता है डेटा आइटम। तो अगर एक ट्रांजेक्शन किसी डेटा आइटम पर काम कर रहा है तो दूसरे ट्रांजेक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसे ही हम लॉकिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये जो ब्लॉक करने की प्रक्रिया है, एक को अलाउ करना है दूसरे को ब्लॉक करने हैं, इसको ही हम लॉकिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो लॉक जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है शेयर्ड लॉक जिसको हम रीड लॉक भी बोलते हैं, और दूसरा है एक्सक्लूसिव लॉक और राइट लॉक। दोनों को समझ लेते हैं एक बार। तो जो रीड लॉक है वो कब दिया जाता है, जब कोई ट्रांजेक्शन किसी डेटा आइटम को रीड करना चाहता है, मॉडिफाई नहीं करना चाहता, केवल रीड करना चाहता है, तो हम उस ट्रांजेक्शन को रीड लॉक प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें एक से ज़्यादा दूसरे ट्रांजेक्शन भी रीड लॉक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब राइट लॉक की बात आती है तो राइट लॉक के अंदर जब कोई ट्रांजेक्शन किसी डेटा को राइट करना चाहता है, राइट का मतलब इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करना चाहता है, तो उसको एक राइट लॉक प्रोवाइड कराया दिया जाता है। अब राइट लॉक प्रोवाइड करने का ये मतलब है कि उस डेटा आइटम पर कोई दूसरा ट्रांजेक्शन ना तो शेयर लॉक प्राप्त कर सकता है, ना ही राइट लॉक प्राप्त कर सकता है, ना तो उसको रीड कर सकता है, ना ही उस डेटा आइटम में कुछ लिख सकता है। केवल जिसको लॉक दिया गया है राइट लॉक, वो ही उसके अंदर काम कर सकता है। तो जिससे आपका जो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इंटरफेयर नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो लॉकिंग मैकेनिज्म इसे बोलते हैं। अब टू फेज लॉकिंग एक लॉकिंग मैकेनिज्म का एक पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टू फेज लॉकिंग का उद्देश्य क्या है ये तो हमने बता ही दिया कि दूसरा कोई ट्रांजैक्शन उस पर डेटा आइटम पर काम ना कर सके, जिससे उस डेटा की अखंडता बनी रहे। ये इसका उद्देश्य है टू फेज लॉकिंग का। जो मेन लॉकिंग मैकेनिज्म का उद्देश्य है वही टू फेज लॉकिंग का उद्देश्य है। अब इसको टू फेज लॉकिंग बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसमें दो तरह के फेज होते हैं। पहला है ग्रोइंग फेज, दूसरा है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज के अंदर तो क्या किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को लॉक्स बांट दिए जाते हैं, लॉक प्राप्त करता है। मतलब कोई एक ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को सभी तरह के लॉक प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे रीड हो, उसको एक बार लॉक दे दिए जाते हैं। फिर श्रिंकिंग फेज के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन से सभी लॉक वापस ले लिए जाते हैं और कोई भी नया लॉक उसको दिया नहीं जाता है, केवल लेने का काम किया जाता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन सारे लॉक छोड़ देता है। तो ये जो दोनों फेज है ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है वो सीरियलाइज तरीके से चलें, यानी कोई ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को प्रभावित नहीं करे और बीच में कोई समस्या आ जाए तो हम उसको रोल बैक भी कर सकें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैंक है और उसमें दो अकाउंट है, अकाउंट ए और अकाउंट बी। आप दूसरे बैंक में भी दूसरा अकाउंट मान सकते हैं। तो दो अकाउंट है, अकाउंट ए और अकाउंट बी। अब हमें एक ट्रांजेक्शन करना है, अकाउंट ए से 100 रुपए निकालने हैं और अकाउंट बी में जमा कराने हैं। अब देखिए इस फेज में जो ट्रांजेक्शन T1 है वो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा टू फेज लॉकिंग के अंदर ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में केवल लॉक लेते हैं, लॉक देते नहीं है, लॉक रिलीज नहीं करते हैं। तो ट्रांजेक्शन T1 वो अकाउंट ए पर भी लॉक ले लेगा, राइट लॉक वो ले लेगा, और अकाउंट बी में उसको जमा कराना है तो अकाउंट बी पर भी वो राइट लॉक ले लेगा। तो दोनों अकाउंटों पर उसने राइट लॉक ले लिए हैं। और हम जानते हैं जब कोई राइट लॉक ले लेता है तो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कोई दूसरा लॉक नहीं ले सकता है। अब आएगा श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज के अंदर उसके लॉक छोड़ने हैं, ट्रांजैक्शन को लॉक
को छोड़ना है। अब उसका काम पूरा हो चुका है, ए से उसने 100 रुपये निकाल लिए हैं, बी में जमा कर दिए हैं, तो वो क्या करेगा, लॉक्स को रिलीज करेगा। पहले ए वाले लॉक को छोड़ेगा, फिर बी पर जो उसने लॉक लिए हैं उनको छोड़ेगा। तो यहाँ ए और बी तो आपके हो गए डेटा आइटम्स, और जो ट्रांजेक्शन है वो T1 है। तो ट्रांजेक्शन डेटा आइटम्स के लिए लॉक लेता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर टू फेज लॉकिंग के अंदर दो फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज और दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज के अंदर हम लॉक ट्रांजेक्शन को प्रोवाइड कराते हैं, और श्रिंकिंग फेज के अंदर लॉक वापस ले लेते हैं ट्रांजेक्शन से। तो ये है हमारा टू फेज लॉकिंग। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि टू फेज लॉकिंग से हम ट्रांजेक्शन को सीरियलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।